हाफ ईयरली की परीक्षा खराब गई है तो टेंशन इस वजह से भी नहीं लेना है, क्योंकि यार देखो ये पहली एग्जामिनेशन से 10th की। अगर तुमको साइंस में प्रॉब्लम होता है, साइंस ज़्यादा देर पढ़ो, उसका एक रूटीन बनाओ। तो अगर हाफ ईयरली खराब गया है तो भूल जाओ सब कुछ एंड लग जाओ तैयारी पे। वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बता रहा हूँ, तो इन मिस्टेक्स को सुधारना है भाई, ताकि प्री बोर्ड में तुम फोड़ सको और 95 प्लस नंबर ला सको। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारी हाफ ईयरली की परीक्षाएं खराब गई है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आज मैं तुमको ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बच्चे अक्सर इन गलतियों को करते हैं, जिसी के वजह से ही तुम्हारी ये हाफ ईयरली की परीक्षाएं खराब गई होंगी। तो बस इन मिस्टेक्स को तुम सुधार लो, डेफिनेटली तुम्हारे प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें तुम्हारा 90 प्लस नंबर आ जाएगा। कितना भी मार्क्स तुम्हारा भी खराब क्यों नहीं गया हो, लेकिन अगर तुमने अभी इन मिस्टेक्स को जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसको अगर तुम नहीं दोहराते हो ना, तो ये पक्का है कि तुम अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर ले आओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने ये बहुत जगहों पे सुना होगा कि 10th क्लास की जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत ईजी सिलेबस है। बस अगर थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ोगे ना, अभी मैं तुमको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ, बस इन गलतियों को मत दोहराओ एंड जो मैं करने बोल रहा हूँ उनको करते जाओ, डेफिनेटली तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करके लाओगे। एंड अब जो तुम्हारी प्री बोर्ड की परीक्षा होगी, ये तुम्हारा नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। 2 प्री बोर्ड की परीक्षा होगी और हाफ ईयरली की परीक्षा खराब गई है तो टेंशन इस वजह से भी नहीं लेना है, क्योंकि यार देखो ये पहली एग्जामिनेशन से 10th की, एंड एग्जामिनेशन से लिया ही इसलिए जाता है ताकि मेन हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी को कर सके। तो अगर हाफ ईयरली खराब गया है तो भूल जाओ सब कुछ एंड लग जाओ तैयारी पे, ताकि प्री बोर्ड में तुम फोड़ सको और 95 प्लस नंबर ला सको। चलो, मैं तुमको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं जो कि अक्सर बच्चे इन गलतियों को करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी स्टडी को लेट से स्टार्ट करना। कहीं ना कहीं तुमने ऐसी गलती जरूर करी होगी, तभी जाके तुम्हारा जो हाफ ईयरली का परीक्षा है वो मे बी की खराब गया होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि देखो, हमारी जो सेशन होती है ना, 9th क्लास जो ख़त्म होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में ख़त्म हो जाता है। सिलेबस मार्च के लास्ट वीक में भी सीबीएसई ने दे दिया था। तो देखा जाए तो अप्रैल फर्स्ट वीक से सभी की सेशन शुरू हो जानी चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट हो सकता है कि तुमने अप्रैल से ना होके मई से या जून से या जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, इसी वजह से तुम्हारे हो सकता है कि आप जो सिलेबस है, जो कोर्सेज है वो कंप्लीट नहीं कर पाए होगे एंड इसी वजह से तुम्हारा एग्जामिनेशन खराब गया होगा। रीजन देखो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वही मैं तुमको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बता रहा हूँ। तो इन मिस्टेक्स को सुधारना है भाई। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि अब जो तुम्हारा प्री बोर्ड का परीक्षा होगा नवंबर दिसंबर के महीने में, तो इन गलतियों को तुम दोबारा मत सुधारो, मतलब दोबारा मत दोहराओ। सुधारो मैं कह रहा, दोबारा मत दोहराओ, तभी जाके मैं तुमको इन गलतियों के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले चीज ये कि लेट स्टार्ट स्टडी को शुरू मत करना। अभी जैसे ही तुम्हारी हाफ ईयरली की परीक्षा शुरू होगी, अभी तुम देखोगे तुम्हारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, दुर्गा पूजा आएगा, फिर दीपावली आएगा, छठ आएगा। तो ठीक है, जिस दिन पूजा रहेगा 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो वो चलेगा, ठीक है, कम भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन बाकी दिन तो पढ़ना है ना यार। जैसे ही तुम्हारी हाफ ईयरली की परीक्षा खत्म हो जाती है, अगले दिन से अपनी स्टडी को शुरू कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा लेट अपनी स्टडी को स्टार्ट मत करना, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं। उनको क्या लगता है कि यार मैं एग्जामिनेशन से पहले 1 सप्ताह पहले या 2 दिन पहले पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। नहीं, ज़रा तुम खुद सोचो कि अगर 4 दिन का खाना या 10 दिन का खाना तुमको अगर 1 दिन में खाना पड़ेगा तो क्या तुम खा लोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो ज्ञान, तो ये तुम्हारा एंड में काम देता है, ठीक है। तो लेट स्टडी स्टार्ट मत करना। जैसे ही हाफ ईयरली की परीक्षा तुम्हारी खत्म हो जाती है, अपने चैप्टर को शुरू कर दो, मतलब आगे का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो पहली गलती है जो कि बच्चे करते हैं। दूसरी गलती है कंसिस्टेंट नहीं रहना, जो कि ये भाई ऑलमोस्ट 90% बच्चे ये गलती करते हैं। कंसिस्टेंसी उनमें रहती ही नहीं है। होता क्या है कि 1-2 दिन मन लगा के खूब पढ़ते हैं, जब या तो पेरेंट्स डांट देते हैं या फिर टीचर कुछ बोल देते हैं तो गुस्सा के, या फिर किसी भी तरीके से 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर बीच में वो पढ़ना छोड़ देते हैं। कभी कोई फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल में इतना ज़्यादा वो मस्ती में खो जाते हैं कि बाकी पढ़ना वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट तुमको रहना है।
बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं भाई। कंसिस्टेंसी जो होता है ना, हर किसी में ये नहीं हो पाता है मैनेज। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो। जब तक तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। ये पक्का है, तुम्हारा एग्जामिनेशन खराब जाना ही जाना है। कहीं ना कहीं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में इन गलतियों को तुमने करा होगा। खुद नोटिस करो इस चीज़ को, अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश करो। क्या तुमने लगातार अप्रैल से लेकर अभी अगस्त सितंबर जो भी है, जब तक तुम्हारी परीक्षाएं शुरू नहीं हो गई है, क्या तुमने कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ घंटे का एक रूटीन बना के तुमने क्या पढ़ाई करी है कि इतने दिन तक हमें पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है? तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग जरूर हुआ होगा, तभी जाके एग्जामिनेशन खराब गया होगा। और अगर एग्जामिनेशन तुमने हर दिन पढ़ा होगा ना, तो एग्जामिनेशन खराब जाता ही नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी गलती है जो कि बच्चे करते हैं। तीसरी बच्चे जो गलती करते हैं वो है डोंट मेक अ टाइम टेबल। देखो अक्सर होता है क्या है ना, कि हम उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनमें हम अच्छे होते हैं। जैसे अगर मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, अगर लगता है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स हार्ड भी लगता है, तो अगर मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो मैं क्या करूंगा, दिन रात मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा, जिससे कि अदर सब्जेक्ट क्या होता है, छूट जाता है। तो भाई तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए ना एक प्रॉपर रूटीन बनानी होगी, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। एंड उन सब्जेक्ट पे तुमको ज़्यादा फोकस करना होगा, खास करके जिनको तुम समझ नहीं पाते हो, जो तुमको हार्ड लगता है समझने में। ठीक है, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, ना कि इजी सब्जेक्ट को। भाई जो जानते हो उसमें तो तुमको ऐसे ही आ रहा है, तो वो ज़्यादा पढ़ने के बजाय उस पर थोड़ा कम फोकस करके उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो जो तुमको नहीं आता है। एंड ये तभी हो पाएगा जब तुम एक टाइम टेबल बनाओगे। इस टाइम पे तुमको उस सब्जेक्ट को रखना है, मतलब ज़्यादा समय प्रायोरिटी तुमको उस सब्जेक्ट को देनी है जो तुमको नहीं आता है। अगर तुमको साइंस में प्रॉब्लम होता है, साइंस ज़्यादा देर पढ़ो, उसका एक रूटीन बनाओ। अब किसी को टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा, कमेंट कर देना, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, टाइम टेबल जाके देख सकते हो। ठीक है, या अपने तरीके से तुम उस अनुसार टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, चौथा, फोर्थ जो बच्चे गलती करते हैं वो है लैक ऑफ रिविजन। एंड ये गलती पता है बच्चे तभी करते हैं जब उनकी टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाती है। जब तक तुम अपने चैप्टर्स को खत्म नहीं करोगे यार, रिवीजन कैसे करोगे? कहीं ना कहीं हाफ ईयरली में भी ये गलती करी होगी। तुमने पढ़ा तो होगा चैप्टर को, लेकिन क्या उन चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के रिवीजन किए होंगे? क्या क्वेश्चन आंसर्स याद करने के बाद दोबारा से या 3 बार या 4 बार क्या तुमने उसकी रिवीजन करी होगी? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि बच्चे करते हैं, कि रिवीजन बच्चे करते ही नहीं है। तो भाई रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, एक दिन पढ़ लिया और उसको जिंदगी भर याद रह गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है भाई। जो टॉपर होता है तुम्हारे क्लास का, वो भी कहीं ना कहीं रिवीजन करता है, तभी जाके उसको याद रहता है लंबे समय तक। ठीक है, तो तुमको अगर प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, तो भाई तुम उस चीज़ को 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार तैयारी करो, उसको पढ़ो, देखना वो चीज़ तुमको ऐसा याद होगा ना कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ रिवीजन, यानी रिवीजन में कमी करना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक टाइम टेबल बनाओ, कोशिश करो कि 10 नवंबर के पहले या फिर नवंबर से पहले, मतलब नवंबर तक तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 5 से 10 दिन या फिर 1 महीना जो भी है अपने अनुसार देख लेना, एक समय दो रिवीजन करने का। मतलब चैप्टर खत्म करने के बाद उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को 2-4 बार 5 बार याद करो एंड चैप्टर को भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये चौथी गलती है जो कि बच्चे करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। पांचवी गलती जो कि बच्चे अक्सर इस गलती को भी करते हैं वो है नोट्स नहीं बनाना। देखो एक चीज हमेशा जान लो कि तुम अगर अपना बनाया हुआ नोट्स से पढ़ते हो ना, तो वो तुमको जल्दी याद होगा। कभी ऐसा करके देखना, मैं तुमको बोल रहा हूं, कभी ऐसा करके देखना कि अपने फ्रेंड्स का कॉपी लेना एंड उसने जो लिखा है आंसर्स उसको याद करना। देखना तुमको याद करने में ना बहुत दिक्कत होगी, जल्दी तुम याद नहीं कर पाओगे। वही जब तुम अपनी कॉपी से जब याद करोगे ना, चाहे वो राइटिंग तुम्हारी कितनी भी खराब ही क्यों नहीं हो, लेकिन तुमको अपना ही राइटिंग वाला आंसर जल्दी याद होगा। क्यों? क्योंकि वो तुमने खुद से लिखा हुआ है। तो यार जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं ना, चाहे तुम्हारा सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, या फिर मैथमेटिक्स ही क्यों नहीं हो, सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश ही क्यों नहीं हो, सारे सब्जेक्ट का खुद का नोट्स बनाओ। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स हो, लॉन्ग नोट्स हो, जैसे भी तुम नोट्स बनाना चाहते हो अपने तरीके से नोट्स बनाओ। नोट्स तुम कहीं से देख सकते हो, कोई तुमको दे सकता है, तो सिर्फ देगा तो उसको रख मत लेना, उसको लिखना,
कॉपी में और उसको समझने का कोशिश करना। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो तुमको ऑटोमेटिकली जो है जिस भी टॉपिक को तुम लिखोगे ना, तो वो टॉपिक को तुम एक बार जरूर सोचोगे कि मैं इस टॉपिक को एक बार समझूं, ये क्या है। समझ रहे हो ना, वो चीज़ तुम खुद एक बार समझना जरूर चाहोगी। तो इसी वजह से खुद से नोट्स बनाते रहना। ये गलती भी बच्चे अक्सर करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। छठी गलती जो बच्चे करते हैं कि नॉट प्रैक्टिस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना, मैं जो तुमको ये बता रहा हूँ। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, हाफ ईयरली की परीक्षाएं हुई, तुम्हारे कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन जरूरी केस स्टडी बेस्ड में आए हुए होंगे। बाकी क्वेश्चन तो तुमने इजिली कर लिया होगा, फंसे कहाँ होंगे? फंसे होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा रियलाइज करो। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भाई बिल्कुल ही नहीं करते हैं। एंड मार्क्स यहीं पे बच्चों का कट जाता है, क्योंकि 12 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड में ही आता है। तो भाई ठीक है, पासिंग मार्क्स तुम ले आ सकते हो, बट 80 में अगर 12 मार्क्स कट जाता है तो 68 नंबर ही रह गया ना। मतलब कि 68 में अब तुम्हारा जितने भी मार्क्स आए तो 12 मार्क्स भाई मैटर करता है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। ये बच्चे गलती बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सारे बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। भाई जब तक बनाओगे नहीं कैसे समझ में आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता कैसे है? तो कुछ क्वेश्चंस को बनाओ, क्वेश्चंस नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, मैं तुमको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा एंड तैयारी भी करवाऊंगा। अगर तुम करना चाहोगे तो कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो एक लास्ट है कि नॉट यूजिंग प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये क्या है? तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि जब तुम अपने किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, उसके पहले ना तुमको खुद का टेस्ट लेना होता है। देखो अभी क्या होगा, अभी हाफ ईयरली की परीक्षा दी तो तुमने इससे पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा तो तुमको एटलीस्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से समझ में आया ना कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये हमको पढ़ना चाहिए था। इसी तरह से जब तुम खुद का टेस्ट लोगे ना, खुद का टेस्ट कैसे? तो गूगल से या फिर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जहाँ से भी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड होता है वहाँ से क्वेश्चन लाओ एंड उस क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी किताब ही है, एनसीईआरटी किताब से ही जितने क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को ना कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करो। यही होता है कि खुद का प्रैक्टिस टेस्ट करना, खुद का टेस्ट लेना, खुद तुम टेस्ट लो ना। कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तुमको अगर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन रख लो सामने एंड उसके आंसर्स को खुद से लिखने का प्रयास करो। या तो कहीं से कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसके क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर जो भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है उन क्वेश्चंस का खुद से बनाने का कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, खुद का तुम टेस्ट लोगे एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लोगे तुमको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं एंड इससे तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लगातार टेस्ट खुद का लेते रहो एंड खुद से आंसर्स को बना के लिखने का प्रयास करते रहो। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो कि बच्चे अक्सर अपने परीक्षा से पहले करते हैं, जो कि भी हाफ ईयरली की परीक्षा से पहले की। अब यही चीज़ सेम तुम्हारा प्री बोर्ड में भी लागू हो जाएगा। अगर ये चीज़ तुम नहीं करते हो, मतलब इन गलतियों को दोबारा से दोहराते हो, तो वही होगा, फिर प्री बोर्ड में वैसे ही कम मार्क्स आ जाएंगे। फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर फिर से दोबारा से यही गलती को करते हो तो फिर वही बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी कम मार्क्स आ जाएगा। तो अगर चाहते हो कि अच्छा मार्क्स आए तो इन गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना एंड अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को करते रहना। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंस से हमारी वीडियोस को यहाँ तक देखा एंड मेरी लगातार कोशिश रहेगी कि तुम्हारे लिए एजुकेशनल कंटेंट मैं लाता रहूँ एंड जो भी तुम कमेंट करोगे मैं उसी के अनुसार ही मैं तुम्हारे लिए कंटेंट आगे लाता रहूँगा। ठीक है, कमेंट कर देना अगर किसी चीज़ का तुमको ज़रूरत होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं आई हो तो।